हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं संजय सर आप सबका मैं स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कुछ विशेष वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जैसे अगर ऐसा कोई वाक्य हो, क्रिया का दो ऑब्जेक्ट आया हो, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक वाक्य आपको मैं दे रहा हूँ, ही गेव मी ए पेन। ये वाक्य है, ही गेव मी ए पेन। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि दो ऑब्जेक्ट आया, दोनों में से किसी एक को हम सब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, तो सबसे बेहतर तरीका इसमें ये होता है कि हम ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है क्रिया के तुरंत बाद, उसको सब्जेक्ट बनाए तो गलती नहीं होगी, कम से कम गलती होती है। और अगर हम इसे बनाएंगे, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर में से किसी एक को अर्थ के अनुसार अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम पहले इसको सब्जेक्ट बना के दिखाते हैं आपको, हो जाएगा ए पेन। ए पेन, अब क्रिया सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वाज लगा देंगे। अब गिव का गिवन हो जाएगा, गिवन हो गया। ठीक है, ए पेन वाज गिवन। अब मी है तो यहाँ टू लगा देंगे, टू मी, यानी मुझको। ए पेन वाज गिवन टू मी, एक कलम मुझे दी गई। ठीक है, बाई हिम, ये हो गया। ठीक, अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाते हैं फिर देखिए कैसे क्या होगा। हो जाएगा यहाँ पे आई वाज, अब गिव का गिवन हो जाएगा, गिवन। ठीक है, ए पेन बाई हिम। ठीक है ना। तो अगर ऐसा वाक्य आपको मिल जाए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो मेरा कहा अगर आप लोग मानते हैं तो आप सीधी सी बात है, इसको सब्जेक्ट बनाइए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे टू या फॉर में से किसी एक को लिखना होगा, और जो कि गलती हो सकता है। तब सेंस के अनुसार हमें रखना होगा कि टू सटीक है कि फॉर सटीक है। ठीक है, तो बेहतर ही है इसको इस तरह से बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बना के, तो गलती आपसे कम होगी। ठीक है ना। चलिए, एक अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरह से। इस तरह का जो भी वाक्य होगा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इस तरह का सेंटेंस में ये दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब अगर मान लीजिए कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस ऐसे मिलते हैं जिनके सब्जेक्ट कुछ ऐसे होते हैं कि जो अननोन होते हैं। ठीक है, अगर वो आ जाए, जैसे मान लीजिए अननोन में क्या, जैसे सब्जेक्ट की जगह पे अगर पीपुल आता है, पीपुल। ठीक, दूसरा पब्लिक, उसके बाद क्राउड, उसके बाद समवन। ये सारी चीजें अज्ञात होती है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं होता। समवन मतलब कोई, क्राउड माने भीड़। अब क्राउड, भीड़ का कोई शक्ल थोड़ी होता है, कोई रूप थोड़ी होता है। पब्लिक का उसी तरह से पीपुल भी। तो इस तरह से अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं तो पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएंगे तो इनको हटा देंगे, उधर बाय करके जो ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे दी पीपुल कॉल्ड हिम ए हीरो। अगर इस तरह का वाक्य मैंने दे दिया आपको, दी पीपुल कॉल्ड हिम ए हीरो, ये वाक्य है। ये क्रिया सेकंड फॉर्म में यहाँ पे देखिए हिम आ गया। ठीक है, इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही वाज कॉल्ड ए हीरो। अब बाय पीपुल नहीं लिखेंगे, ये हटा देंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट आपको समझना है। दूसरा वाक्य देखिए, समवन हैज स्टोलन माई बुक। अगर इस तरह का वाक्य है तो क्या करेंगे, समवन हैज स्टोलन माई बुक। अब यहाँ पे देखिए हैज आ गया, क्रिया का थर्ड फॉर्म, यही ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम बना लेंगे। हो जाएगा माई बुक हैज है, इसके बाद तुरंत बीन लगा देंगे हम। ठीक है, स्टोलन, समवन हैज स्टोलन माई बुक, इसका बनेगा माई बुक हैज बीन स्टोलन। यहाँ पर स्टॉप लगा दिया मैंने। अच्छा, इसी के अपोजिट अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस में ये वाक्य दे रखा है और उसको एक्टिव में चेंज करना है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए ना।
तो आप क्या करिएगा, समवन लगा सकते हैं, पीपुल लगा सकते हैं, पब्लिक, ऐसा कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, अगले कंसेप्ट की तरफ। वो क्या है, वो क्या कहता है, उसे देखते हैं। चलिए अब अगला नियम ये है कि मान लीजिए सब्जेक्ट दिया हो, ये सब्जेक्ट है प्लस मॉडल्स, मॉडल एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरी वर्ब होगी, प्लस यहाँ पे हैव लिखा होगा, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में मिलेगी, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इस तरह का वाक्य है तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट होगा, मॉडल्स अपने ही जगह पे होगी, मॉडल एक्सिलरी होगी, ठीक है, प्लस यहाँ हैव। अब ध्यान दीजिएगा, हैव के बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में जब भी आती तुरंत बीन लगा देना पैसिव वॉइस में, तो हम यहाँ पे बीन लगा दें। ठीक है, अब V3 हो गया, प्लस अब क्या बच गया, बाय लिख करके ऑब्जेक्ट कर दें, बाय ऑब्जेक्ट, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया गया। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। अब देखिए एक वाक्य जैसे यू शुड हैव डन दिस वर्क, ये देखिए ये है यू शुड हैव डन दिस वर्क। अब पैसिव वॉइस में यहाँ पे ये मॉडल एक्सिलरी आ गई, हैव आ गया, क्रिया थर्ड फॉर्म में, इसको पैसिव में बनाते समय इसका सब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा दिस वर्क। ठीक, अब शुड हैव आ गया, यहाँ बीन लगा लेंगे, बीन डन बाय यू हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से बनेगा। एक और वाक्य देख लीजिए, एक और वाक्य जैसे ही मस्ट हैव रिस्पेक्टेड देम, ये वाक्य मान लीजिए है, ही मस्ट हैव रिस्पेक्टेड देम। अगर ये वाक्य है, इसका पैसिवाइजेशन जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए मस्ट के बाद हैव आ गया, क्रिया ये थर्ड फॉर्म में आ गई अपनी। ठीक है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, दे मस्ट हैव। अब यहाँ बीन लगा लीजिए, ठीक है, बीन रिस्पेक्टेड बाय हिम हो जाएगा, हिम ऐसे बनेगा। ठीक है ना, इस वाक्य का पैसिव इस तरह से बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम हमारा ये है, अगर वाक्य की रचना ऐसी हो, सब्जेक्ट हो प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, प्लस इन्फिनेटिव, ये क्या होता है, 2 + V1, यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा देने से इन्फिनेटिव बनता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, इतना काम हो जाएगा। बाकी ये सहायक क्रिया में से जो भी जैसे आता है उसको रखना है,
अब इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, ये 2 + v1 होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है टू कंप्लीट, ये क्रिया मैंने लिख दिया। इसका पैसिव है जब बनाएंगे यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, बी लगा दीजिए, इसको थर्ड फॉर्म में कर दीजिए, कंप्लीटेड हो जाएगा। ऐसे तो मतलब इसका जब भी पैसिव बनाएंगे, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, ठीक। इन्फिनिटिव है यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका पैसिव हम बनाएंगे कैसे। इस तरह का वाक्य अगर आ गया तो चलिए एक वाक्य हम लेते हैं। पहला वाक्य, आई एम टू हेल्प हिम, ध्यान दीजिएगा, आई एम टू हेल्प हिम, ठीक। अब एम आ गया, यहाँ टू, ये V1 है ना, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पहले कर लेते हैं, हिम हो जाएगा तो यहाँ पे ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एम आया, इजेमार जब भी आएगा तो बदला बदली उसी में से करेंगे। अब ही हो गया सिंगुलर नंबर में तो यहाँ हो जाएगा इज, ठीक। अब टू बी कर लीजिए, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड, ही इज टू बी हेल्प्ड। अब बाई आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ही इज टू बी हेल्प्ड बाई मी, ऐसे हो जाएगा। एक दूसरा वाक्य देखते हैं, सी हैज टू फिनिश दी वर्क। अगर ये वाक्य है, सी हैज टू फिनिश दी वर्क, अब यहाँ पे देखिए हैज के बाद इन्फिनिटिव आया ना, टू क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, दी वर्क आ गया, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा दी वर्क। अब सिंगुलर में है तो हैज ही लगेगा, प्लूरल होता तो हैव लगा देते हम, हैज टू बी, ठीक है, फिनिश्ड बाई हर हो जाएगा, ऐसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले नियम की तरफ। अगला सेंटेंस कैसा आता है, किस तरह से उसका पैसिव हम बनाएंगे, इसे सीखेंगे। आप सबको समझ में आएगा, धैर्यपूर्वक ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा देखिए, और एक बार नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आता 3 बार देखिए, लेकिन जरूर समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। वीडियो देखते समय कान में लीड लगा लीजिए, आवाज अच्छी तरह से सुनाई देगी आपको, ठीक है। अगला देखिए, अगला कंसेप्ट हमारा है, अगर ऐसा हो सेंटेंस, इट प्लस यहाँ पे इज लिखा हो, प्लस टाइम टू प्लस V1 प्लस नाउन, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये, प्लस नाउन, ये ऐसे है, इट इज टाइम, ये टी है, टाइम टू प्लस V1, मतलब इन्फिनिटिव है, 2 + V1 आता है, इन्फिनिटिव बनेगा, मतलब आपको ये समझना है, इट इज टाइम, उसके बाद इन्फिनिटिव आ जाए, फिर नाउन आ जाए, तो हम करेंगे क्या, देखिए कैसे बना रहे हैं, ये इट इज टाइम पूरा उतार लेना है, इट इज टाइम पूरा मैंने उतार लिया, अब यहाँ प्लस कर देना फार, ठीक है, ये नाउन यहाँ उठा के लाइए, नाउन, ठीक। अब प्लस यहाँ टू बी, ये V1, ये थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, इट इज टाइम, ऐसे। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे इट इज टाइम टू क्लोज दी शॉप। अब ये वाक्य है, इट इज टाइम टू क्लोज दी शॉप, मतलब दुकान बंद करने का समय है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, देखिए मिलाइए, तो इट इज टाइम आ गया, टू क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये शॉप, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा इट इज टाइम, तक तो हम ऐसे ही उतारेंगे, टाइम यहाँ तक क्लियर। अब फार लिखेंगे, फार लिख करके ये नाउन आ जाएगा, फार दी शॉप, ठीक। अब टू बी क्लोज्ड, ऐसे बनेगा, ठीक है ना।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ये वाक्य है मान लीजिए। अब इसका पैसिवाइजेशन करना है तो पहले मिला लेते हैं हम लोग। इट इज टाइम टू प्रिपेयर है ना फॉर द एग्जामिनेशन, तो अच्छी बात है एकदम, इसमें फॉर तो दिया ही है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे उतारिए, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन उतार लीजिए, फॉर द एग्जामिनेशन अब टू भी कर लेते हैं, टू बी प्रिपेयर्ड ऐसे बनेगा। इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, इस तरह के वाक्यों का पैसिवाइजेशन हम ऐसे करेंगे। ठीक, एक दूसरा वाक्य देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इट इज टाइम टू गिव अप बैड हैबिट्स ऐसे है। इट इज टाइम टू गिव अप बैड हैबिट्स। अब क्या करें, इट इज टाइम यहां तक ऐसे आ जाइए, इट इज टाइम ठीक। अब फॉर लिखेंगे, फॉर बैड हैबिट्स ठीक है। अब क्या होगा, टू बी गिवेन अप ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। ठीक, चलिए अब मान लीजिए वाक्य की रचना ऐसे हो, देयर प्लस वर्ब टू बी प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव यहां पे हो, इन्फिनेटिव ये यहाँ पर स्टॉप हो। बहुत ही मजेदार सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए वर्ब टू बी का मतलब है कि इज एम आर वाज वेयर हो सकता है। ठीक है ना, इज एम आर वाज वेयर, इतना आप लोग जानते होंगे, समझदार है। चलिए अब इसका जब पैसिवाइजेशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ तक पूरा उतार लीजिएगा। ठीक है, इसी का पैसिव बदल दीजिए, मतलब ऐसे हो जाएगा, देयर प्लस वर्ब टू बी हो जाएगा, वर्ब टू बी प्लस यहाँ नाउन कर देना है, प्लस यहाँ पे टू बी, ये V3 हो जाएगा, स्टॉप ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल की तरफ बनाएंगे कैसे इसको। अब पहला एग्जाम्पल मेरा है, पहला एग्जाम्पल, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। ठीक, ये वाक्य है, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। तो ध्यान दीजिए, देयर है, यहाँ बी आ गया, ए लॉट ऑफ वर्क आ गया, ये है नाउन अपना। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट इन्फिनेटिव आ गया। तो यहाँ तक ऐसे उतारना है, पैसिव इसी में करना है, ऐसे हो जाएगा, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क। अब यहाँ टू बी कंप्लीटेड कर देंगे, कंप्लीटेड ऐसे बनेगा, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, एक वाक्य और देखिए,
देयर इज नो मनी टू स्पेंड। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है, क्योंकि लॉकडाउन में भाई किसी के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, ठीक है। तो देयर इज नो मनी टू स्पेंड, ठीक। तो यहाँ तक हम इसे जाएंगे सीधे यहीं तक, ठीक है। हो जाएगा देयर इज नो मनी टू बी स्पेंट। ऐसे होगा, ये क्रिया थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। एक वाक्य और देख लीजिए, एक आध, ठीक। ये थोड़ा सा इधर उधर की आवाज़ आ रही होगी, ये गांव का माहौल है, इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। माहौल यही है तो क्या किया जाएगा, हम उनको तो बदल नहीं सकते ना। बेहतर है कि इसी माहौल में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके काम चलाया जाए, ठीक है ना। चलिए एक वाक्य और देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कि सब कुछ चला गया, टाइम समाप्त हो गया, सब कुछ चला गया, अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अगर हो, जब वक्त था पढ़ने का तो खूब घूम लिए। देयर इज नो टाइम टू लूज। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सेंटेंस मैंने लिया। देयर इज नो टाइम टू लूज, जब वक्त था पढ़ने का तो खूब घूम लिए रोड पे, अब टाइम खत्म हो गया, एग्जामिनेशन का टाइम आ गया तो हाथ पर हाथ धर के परेशान है बेचारे, ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना। देयर इज नो टाइम टू लूज, खोने के लिए समय नहीं है। अब यहाँ पे देखिए देयर इज नो टाइम, ये नाउन आ गया, ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आ गई, तो क्या करेंगे, देयर इज नो टाइम, अब क्या करें, टू बी लॉस्ट, ऐसे बनेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, उम्मीद आप सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।